नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा हिंदू राष्ट्र 3.0 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि नगर पंचायत सोनसा की हर एक बात को लेकर मैं आप सबके सामने उठाता रहता हूं। तो ये बात न भ्रष्टाचार की है न किसी और चीज़ की बात है। ये बात है हमारे महापुरुषों के सम्मान की बात है। हमारे महापुरुषों का कैसे अवहेलना हो रहा नगर पंचायत सोनसा में, ये मैं आपको बताने आया हूँ। अगर देश की आज़ादी की बात करें, अगर उसमें आज़ादी की बात करें, अपने नायकों की बात करें, तो लोगों के दिमाग में महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सब के नाम आते हैं। लेकिन क्या हमारे क्षेत्र के लोगों को पता है कि हमारे क्षेत्र में भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? मैं कहता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% युवाओं को नहीं पता है कि हमारे क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी है, उनका परिवार भी है। लेकिन आज हम राजनीतिक कारणवश, अपने व्यक्तिगत कारणवश उन परिवारों से द्वेष रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं उस परिवारों से द्वेष रखते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम किसी भी कार्य की शुरुआत करें, कुछ भी करें, तो उस परिवार का हम सम्मान करें, क्योंकि आज उस परिवार के कारण ही हम आज़ाद हुए हैं। उन परिवार में जन्मे उस व्यक्ति के कारण, उस महान व्यक्तित्व के कारण ही आज हमारा देश आज़ाद हुआ है। हम बात करते हैं नगर पंचायत सोनसा के रोखुर्द कला की, जहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित स्वर्गीय श्री पारसनाथ तिवारी जी हैं, उनका घर है। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, लेकिन आज हमारे जनप्रतिनिधियों की अवहेलना, मैं सिर्फ नगर पंचायत अधिकारी मतलब अधिशासी अधिकारी ईओ को इसका जिम्मेदार नहीं मान रहा हूँ। यहाँ हमारे जो क्षेत्र के सांसद हैं, क्षेत्र के जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सब ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अवहेलना की है। आज उस गांव को सबसे पिछड़ा क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, लेकिन आज हम उस ग्राम को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से क्या नहीं रख सकते? क्या हम स्वर्गीय पंडित श्री पारसनाथ तिवारी जी के नाम से उस ग्राम का नाम नहीं रख सकते, जो हम एक रोखुर्द कला के नाम से रख दिए? रोखुर्द कला एक मुस्लिमों के नाम से हमने रख दिया। क्या हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित स्वर्गीय श्री पारसनाथ तिवारी के नाम से नहीं रख सकते? क्या उनके नाम से उस गांव में एक सड़क भी नहीं रख सकते? क्या एक तालाब भी नहीं उनके नाम से हो सकता? क्या उनकी कांस्य की प्रतिमा भी नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन करने की नीयत नहीं है हमारे नगर पंचायत सोनसा के अधिशासी अधिकारी के। वो अधिकारी भ्रष्टाचार के मंद में इतने जा चुका है कि आप विश्वास नहीं करोगे। लगातार उस अधिकारी सोनसा को, वो अधिकारी लगातार नगर पंचायत सोनसा को खा रहा है, लेकिन लोग शांत होकर मूक दर्शक बने हुए हैं। हमारे महापुरुषों का सम्मान, जब महापुरुषों के सम्मान की बात आती है, वो अधिकारी पता ना क्या पत्र लिख के भेज देता, आज तक काम ही नहीं हो रहा है। अगर कुछ लोग सोचेंगे कि हम ऐसी ही बातें कर रहे हैं। आपको याद होगा 2022 में जब देश में तिरंगा यात्रा चल रही थी, तो मैं खुद उस परिवार के पास गया था, मैं खुद उस गांव में घूमा था। लेकिन तब लोग कहते थे फेसबुक की क्रांतिकारी हैं, कहते थे। फिर वही लोग जो कहते थे मेरे पास खुद पर्सनल मैसेज करके मुझसे माफ़ी मांगे। आइए आपको बताते हैं, पूरी डिटेल बताते हैं। 26/12/2022 को प्रधानमंत्री कार्यालय पे एक पत्र लिखा जाता है, और पत्र इसलिए लिखा जाता है क्योंकि पंडित पारसनाथ तिवारी के घर के सामने एक तालाब है, तो उस तालाब की संख्या 701 है। इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उनके नाम से लोग चाहते हैं कि वो उस तालाब का नाम हो, पंडित पारसनाथ तिवारी के नाम से उस तालाब का नाम हो। लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। फिर दोबारा से 27/11/2023 को फिर प्रधानमंत्री कार्यालय पे पत्र लिखा जाता है। फिर डीएम के पास पत्र आता है प्रधानमंत्री कार्यालय से। फिर वो नगर पंचायत, फिर एक टीम आती है, टीम सर्वेक्षण करके जाती है। फिर हमारे अधिशासी अधिकारी ने क्या रिपोर्ट लगाई, किसी को पता नहीं। क्या हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं होना चाहिए नगर पंचायत सोनसा में? आप देखते होंगे कहीं पे भी महापुरुषों की फोटो लगी रहती है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की फोटो लगी रहती है। आखिर हमारे पंडित पारसनाथ तिवारी जी की फोटो क्यों नहीं? उनकी कांस्य की प्रतिमा क्यों नहीं? अगर उनकी कांस्य की प्रतिमा, उनके नाम से रोड और उनके नाम से तालाब हो, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो जानेंगी कि हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमारे क्षेत्र के लगभग से लगभग लोग जो बुजुर्ग भी हैं उन्हें भी नहीं पता होगा।
जो अपने आप को धुरंधर समझते होंगे उन्हें भी नहीं पता होगा। क्या हम महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकते? आखिर अधिशासी अधिकारी को क्या दिक्कत है? आखिर वो कहते हैं कि धन नहीं है, धन नहीं। जब भैया आपका पूरा काम ही नहीं हो रहा, आप किसी भी काम में दिखा दो जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ, मुश्किल से 6 महीने चलता है, आखिर वो पैसा आप क्यों आवंटित कर रहे हो? आपका पैसा कहाँ जा रहा है? आखिर पंडित पारसनाथ तिवारी के सम्मान में, उनके सम्मान में रोड, तालाब और कांस्य की प्रतिमा कब लगेगी? ये आवाज उठाइए सब लोग। मैं अपने नगर की जनता से कहता हूँ, ये आवाज उठाइए। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे महापुरुषों का ऐसे ही दुर्गति होती रहेगी। उनके आने वाली पीढ़ियां भूल जाएंगी कि कोई हमारे क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी था, भूल जाएंगी। मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि अब पे भी आधे से ज्यादा लोग नहीं जानते, उनका घर तक नहीं जानते। ये हकीकत है। ये अधिशासी अधिकारी पता न अपने दिमाग में क्या बैठा रखा, नगर पंचायत सोनसा को लूटने के लिए, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आखिर महापुरुषों का सम्मान हम क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर क्या दिक्कत है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से सड़क, रोड, तालाब, उनके नाम की उनकी प्रतिमा, आखिर क्या दिक्कत है सब करने में? हम तो पूछेंगे, हम तो आवाज उठाएंगे अपने महापुरुषों के सम्मान में। क्या आपका जमीर कहता आवाज उठाने को? आप भी उठाइए। अगर आप राष्ट्रवादी हैं, अगर आप राष्ट्र से जुड़े हुए लोग हैं, अगर आपके अंदर राष्ट्र की भावना है, तो आप आवाज उठाएंगे। नगर पंचायत का एक एक व्यक्ति आवाज उठाएगा इसमें। जय हिंद, जय भारत। आज हम तिरंगा यात्रा के पहले दिन ही पहुंच चुके हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित श्री पारसनाथ तिवारी के घर। ये हमारा बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के घर पहुंच रहे हैं और तिरंगा यात्रा के दौरान तिरंगा फहरा रहे हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! इससे बड़ी खुशी हमें नहीं हो सकती। हमारा तिरंगा यात्रा तभी सफल हो सकता है जब अपने हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे सकते हैं जब उनके परिवार वालों को, उनके घर वालों को हम उचित सम्मान देंगे। उचित सम्मान है, श्रद्धांजलि है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! चालू। इधर देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पंडित पारसनाथ तिवारी के घर के हमारे बड़े भाई श्री योगेश त्रिपाठी जी हैं। वंदे मातरम! वंदे मातरम! जय श्री राम! जय श्री राम!